हेलो, मैं दिविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम रिंग को कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हमने रिंग की डेफिनेशन, रिंग कैसे प्रूव करता है, एलिमेंट्री प्रॉपर्टी ऑफ अ रिंग और एक हमने इम्पॉर्टेंट सा थ्योरम किया हुआ था कि द इमेज होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ कम्यूटेटिव रिंग इज कम्यूटेटिव। ठीक है, तो इन सब की लिंक एक प्लेलिस्ट में मैंने प्लेलिस्ट में सब कंबाइल कर दी है। तो प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। अब अभी हम पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में आइडियल। आइडियल क्या होते हैं? आइडियल ऑफ अ रिंग। तो रिंग के आइडियल किस तरीके से बनते हैं और इसकी क्या डेफिनेशन होती है वो देख लेते हैं। तो रिंग का आइडियल दो तरीके का होता है, एक लेफ्ट आइडियल होता है, एक राइट आइडियल होता है। तो पहले हम लेफ्ट आइडियल की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो लेट एक आपके पास क्या है, आर प्लस डॉट एक रिंग है। ये रिंग का स्ट्रक्चर है, तो आपको ये दे दिया गया है, जो कि एक नॉन एम्प्टी सेट आर से बन रही है। ठीक है, अब बोल रहा है कि S क्या है, सबसेट है आपका। द नॉन एम्प्टी सबसेट S ऑफ R इज कॉल्ड अ लेफ्ट आइडियल ऑफ R। मतलब ये जो S आपने सबसेट बनाया है ये कैसा है, एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। इसी सबसेट को आप क्या कहना चाहते हैं, लेफ्ट आइडियल कहना चाहते हैं। कब कह पाएंगे, जब ये दो प्रॉपर्टी को वो होल्ड करेगा। तो पहली प्रॉपर्टी है कि S प्लस इज अ सब ग्रुप। इसका मतलब है यहाँ पे प्लस वही सेम प्लस होना चाहिए जो R के पास है। तो यहाँ जो R का फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन है विच इज प्लस, तो जो भी ये बाइनरी ऑपरेशन है सेम का सेम वही बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ये जो नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R है विच इज S, ये क्या बनाना चाहिए, सब ग्रुप बना लेना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या होता है कि जो S प्लस है ये किसका सब ग्रुप बनेगा, यहाँ पे R प्लस का सब ग्रुप हमको दिखाना है। ठीक है, दूसरी चीज आपको दूसरी प्रॉपर्टी दिखानी, फॉर एवरी आर बिलोंग्स टू आर, मतलब जितने भी आर के रिंग के जितने भी एलिमेंट है, एंड फॉर एवरी एस बिलोंग टू एस। एस मतलब जो सबसेट है नॉन एम्प्टी सबसेट, उसके जितने भी एलिमेंट हैं वो आप उठाएंगे और वो दोनों के दोनों पेयर वाइज इस प्रॉपर्टी को होल्ड करना चाहिए विच इज आर एस बिलोंग करना चाहिए एस के अंदर। अब ये आर एस क्या है, ये जो आपका सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन है रिंग का विच इज डॉट, उसके रिस्पेक्ट में आप क्या करेंगे, इनको ऑपरेट करेंगे दोनों को, एक रिंग के एलिमेंट को और यहाँ पे सबसेट के एलिमेंट को। तो यहाँ पे आप ऑपरेट करते जाएंगे और देखेंगे सेकंड बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में अगर वो सब के सब एस के अंदर बिलोंग कर जाते हैं और ये दोनों प्रॉपर्टी अगर होल्ड हो जाती है तो आप बोल देंगे डायरेक्टली ये जो एस नॉन एम्प्टी सेट था आर का वो क्या हो गया है, एक आइडियल बन गया है। अब लेफ्ट आइडियल है तो ध्यान दीजिएगा, अब जो आर है वो लेफ्ट हैंड साइड से ऑपरेट हो रहा है, आर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, इसलिए इसको हम लेफ्ट आइडियल बोल रहे हैं। याद रखिएगा, अगली वाली डेफिनेशन में आप क्लियर हो जाएंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही थी। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आते हैं हम राइट आइडियल की डेफिनेशन पे। ठीक है, तो राइट आइडियल की डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। तो लेट आर प्लस डॉट बी अ रिंग, यहाँ पे भी हमको एक रिंग दी हुई है, यहाँ पे भी हमको सबसेट दिया हुआ है एस नाम का जो कि आर का है। द नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ आर, मतलब ये जो सबसेट है ये कैसा है, आपका नॉन एम्प्टी सबसेट है आर का। इसी नॉन एम्प्टी सबसेट को आप क्या कहना चाह रहे हैं, आइडियल ऑफ अ रिंग कहना चाह रहे हैं। कब कहेंगे, जब ये दो प्रॉपर्टी को होल्ड कर पाएगा। तो इनमें से पहली प्रॉपर्टी की जो एस प्लस है वो सब ग्रुप बनना चाहिए। यहाँ पे भी जो एस प्लस है वो कैसा है, सब ग्रुप है आर प्लस का। यहाँ पे जो प्लस है वो रिंग का जो पहला बाइनरी ऑपरेशन है वो होना चाहिए दोनों के पास, एस के पास भी और आर के पास भी, उन दोनों के रिस्पेक्ट में। मतलब ये दोनों सेम बाइनरी ऑपरेशन, फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन ऑफ अ रिंग के रिस्पेक्ट में सब ग्रुप बनाना चाहिए एस वाले को आर का। ठीक है, तो ये हमको दिखाना होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी हमको दिखानी है, फॉर एवरी आर बिलोंग्स टू आर एंड फॉर एवरी एस बिलोंग्स टू एक्स, मतलब रिंग के सभी एलिमेंट और इस नॉन एम्प्टी सबसेट के सभी एलिमेंट जब भी आप इस तरीके से ऑपरेट करें तो एस के अंदर बिलोंग करने चाहिए। किस तरीके से, एस इंटू आर। यहाँ एस इंटू आर का मतलब है जो सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन है उसके रिस्पेक्ट में आप इन दोनों को ऑपरेट करेंगे, सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन ऑफ अ रिंग। ठीक है, जो रिंग आपको गिवन है, जिस रिंग का आप आइडियल बनाना चाहते हो उसका जो सेकंड बाइनरी ऑपरेशन है उसके रिस्पेक्ट में सबसेट के सभी एलिमेंट को और रिंग के सभी एलिमेंट को ऑपरेट करेंगे तो दोबारा से जो आंसर आना चाहिए वो एस के अंदर बिलोंग कर जाना चाहिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जो आर है वो किस साइड से ऑपरेट हो रहा है, राइट हैंड साइड से ऑपरेट हो रहा है। तो इसका मतलब है ये राइट आइडियल बन गया। तो बस राइट आइडियल और लेफ्ट आइडियल में अंतर इतना ही है कि अगर आप जब आप यहाँ पे सेकेंड प्रॉपर्टी को होल्ड करवाते हैं और
और आर को, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि हर रिंग कम्यूटेटिव हो, ये तो आपने पहले भी पढ़ा है कि रिंग कम्यूटेटिव हो भी सकती है, रिंग कम्यूटेटिव नहीं भी हो सकती है, तो जरूरी नहीं है कि कम्यूटेटिव हो। तो ये मैटर करता है कि किस साइड से कौन सा एलिमेंट ऑपरेट हो रहा है, क्योंकि अगर हमने डायरेक्शन चेंज की तो फिर मतलब आंसर वेरी कर सकते हैं। तो इसका मतलब है अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आर को राइट हैंड साइड से ऑपरेट कर रहे हैं एस के साथ, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, राइट आइडल, अगर ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड हो जाती है फॉर एवरी आर एंड फॉर एवरी एस के लिए, तो ठीक है, तो हम राइट आइडल बोलेंगे। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड से होता है तो इसको हम लेफ्ट आइडल बोलेंगे। अगर ये दोनों मतलब ये दोनों प्रॉपर्टी एक साथ होल्ड हो जाती है, सेकंड वाली प्रॉपर्टी राइट हैंड साइड से भी होल्ड हो रही है, लेफ्ट हैंड साइड से भी होल्ड हो रही है, दैट इज फॉर एवरी आर बिलोंग्स टू आर एंड फॉर एवरी एस बिलोंग्स टू एस के लिए एस आर बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, एंड एट द सेम टाइम आर एस भी बिलोंग कर रहा है आर नहीं है एस के अंदर है दोनों, है ना। तो एस आर और आर एस दोनों ही किसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं, एट अ सेम टाइम एस के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। देन हम क्या बोल देंगे, जो एस है विच इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर, उसको हम क्या बोल देंगे, यहाँ पे आइडियल बोल देंगे, एस को हम क्या बोलेंगे, इज एन आइडियल। तो आइडियल वर्ड यहाँ से आया, ठीक है। ये सेकंड प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो सेम एज इट इज होल्ड होनी चाहिए, विच इज एस प्लस क्या होना चाहिए, सब ग्रुप ऑफ आर प्लस होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी अगर ऐसे होल्ड हो जाती है, सेकंड वाली प्रॉपर्टी लेफ्ट आइडल और राइट आइडल की दोनों एक साथ होल्ड हो जाती हैं, तो हम उस आइडल को आइडल बोलने लगते हैं, लेफ्ट और राइट से डिस्टिंग्विश नहीं करते। तो होप आपको ये आइडल की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं, या जैसे कि आप सब्जेक्टिव एग्जाम में भी है तो वहाँ पे इसका आपसे प्रूफ पूछेगा, बट कोई ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आप जाते हैं और वहाँ पे आइडियल रिंग थ्योरी आ रहा है, आइडियल के बारे में पूछा जा रहा है, तो वहाँ पे कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये रिंग मतलब ये गिवन आइडियल जो गिवन सेट है वो आइडियल है या नहीं है। तो उसके लिए एक वन स्टेप टेस्ट होता है, बहुत ईजी सा, ठीक है, तो वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे, प्लस इसका प्रूफ तो हम देखेंगे ही सही। तो ये थ्योरम के रूप में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इफ आर प्लस डॉट इज अ रिंग, आपको एक रिंग दिया हुआ है, एक एस दिया हुआ है जो कि कैसा है, सबसेट है, देन एस इज एन आइडियल ऑफ आर इफ एंड ओनली इफ, एस इज एन आइडियल ऑफ आर इफ एंड ओनली इफ, ये जब ये प्रॉपर्टी होल्ड होगी। अब यार ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ है तो ये बोथ साइड होल्ड होता है, मतलब अगर एस आइडियल बनेगा, एस आइडियल बनेगा तो ये दोनों प्रॉपर्टी होल्ड होंगी, और अगर ये दोनों प्रॉपर्टी होल्ड हो जाती हैं तो एस आइडियल बन जाएगा, ठीक है। तो दोनों प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी है, जब भी आप ए बी दो एलिमेंट एस के उठाएंगे तो ए माइनस बी कहाँ पे हो जाना चाहिए, एस का अंदर आना चाहिए, ठीक है। तो प्लस के रिस्पेक्ट में जो पहले बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में है, उसके इनवर्स के रिस्पेक्ट में आप इसको ऑपरेट करेंगे तो ये एस के अंदर आ जाना चाहिए। सेकंड प्रॉपर्टी कहती है जब भी आप फॉर एवरी आर, है ना, फॉर एवरी आर एंड फॉर एवरी एस बिलोंग्स टू एस के लिए जो आपका क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड आइडियल एंड राइट हैंड आइडियल वाली जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो दोनों अगर एक साथ होल्ड करती हैं तो ये जो एस है वो क्या बन जाएगा, आपका आइडियल बन जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो शॉर्टकट निकाला गया है, तो बेसिकली हमने किन प्रॉपर्टीज को रिड्यूस किया है, ये जो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी थी इसको रिड्यूस किया है। डेफिनेशन में फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या था कि जो एस है वो सब ग्रुप बनना चाहिए। अब सब ग्रुप बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, चार प्रॉपर्टी प्रूव करनी होंगी, तो वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है अगर आप कोई ऑब्जेक्टिव एग्जाम में है या आप जल्दी से निकालना चाहते हैं, और उसके प्लेस में अगर आप सिर्फ एक स्टेटमेंट इतना ही निकालेंगे तो आपकी चार प्रॉपर्टी की मेहनत कम हो गई, ठीक है। तो चार प्रॉपर्टी की अगर मेहनत कम हो जाती है तो आप इसको इस जो पैटर्न है इसको आप ऑब्जेक्टिव में तो यूज कर ही सकते हैं, प्लस ये जो पैटर्न निकला है जिसका क्वेश्चन कुछ प्रूफ होगा तो ये प्रूफ बेस अगर क्वेश्चन आते हैं सब्जेक्टिव एग्जाम में तो वहां पे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमको ये सारी चीजें करनी है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, नेसेसरी कंडीशन को होल्ड कर लेते हैं। तो वन साइडेड हम पहले यहाँ पे ऐसा प्रूफ कर लेते हैं, प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं, वन साइडेड कर रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ सपोज कर रहे हैं, सपोज कि जो आपका एस है वो तो एक सबसेट है ही आर का, ठीक है। मोर ओवर ये जो सबसेट है ये नॉन एम्प्टी सबसेट है आपका आर का, ठीक है। और यही जो नॉन एम्प्टी सबसेट है इज एन आइडियल ऑफ आर,
ऐसा आप सपोज करके चल, मतलब अभी आपने सपोज किया है कि जो आइडियल आपको दिया हुआ था, जो एस सबसेट दिया हुआ था, ये आइडियल। आपको यहाँ पे प्रूव करके दिखाना है कि then to prove condition 1 and 2 होल्ड। तो जो दो कंडीशन दी हुई हैं ये होल्ड करेंगी, ऐसा आपको प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो अभी हम क्योंकि सपोज करके चल रहे हैं कि जो एस है वो आइडियल है आर का, देन बाय डेफिनेशन ऑफ आइडियल ऑफ अ रिंग की जो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, क्योंकि अब हम सपोज कर रहे हैं कि ये रिंग का आइडियल है, तो ये रिंग की डेफिनेशन को होल्ड करेगा। रिंग की डेफिनेशन होल्ड हो रही है, इसकी मतलब है डेफिनेशन की पहली प्रॉपर्टी दैट इज एस प्लस क्या हो रहा होगा, इज अ सब ग्रुप। क्योंकि हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं ये आइडियल है, तो डेफिनेशन को होल्ड करेगा। इसका मतलब है आर प्लस के रिस्पेक्ट में क्या होगा, सब ग्रुप होगा ऑफ आर प्लस का। ठीक है, अब सब ग्रुप है आर प्लस का, तो ये सब ग्रुप की सभी प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। तो सब ग्रुप की क्या प्रॉपर्टी होती है, जो एस प्लस है वो क्या होना चाहिए, इज अ ग्रुप इटसेल्फ, वो खुद में एक तरीके का ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई एस प्लस आर प्लस का क्या है, सब ग्रुप है, इसका मतलब है जो एस प्लस है वो खुद में एक ग्रुप है। खुद में ग्रुप है इसका मतलब है वो क्लोजर प्रॉपर्टी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, है ना। बाकी भी प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, बट हमको सिर्फ अभी इसकी ही जरूरत है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो ये दो प्रॉपर्टी को क्या करने वाला है, ये प्रूव करने होल्ड करने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं, एस प्लस सब ग्रुप है। सब ग्रुप है इसका मतलब खुद का ग्रुप होगा, खुद का ग्रुप है तो चारों प्रॉपर्टी ग्रुप की होल्ड होंगी, जिसमें से क्लोजर एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी होल्ड होगी। तो हम वही चीज यहाँ पे लेके चलेंगे, इन्हीं का यूज करना है। तो हमने यहाँ दो एलिमेंट ले लिए एस के, ठीक है। दिस एम्प्लाइज कि जो ए है वो एस के अंदर बिलोंग कर रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो बी माइनस ऑफ बी है वो भी एस के अंदर बिलोंग करेगा। क्यों माइनस ऑफ बी एस के अंदर बिलोंग कर रहा है, ए तो एस के अंदर बिलोंग कर रहा है, ये हम लेके चल रहे हैं पहले वाले स्टेप में, ठीक है। माइनस ऑफ बी ए के अंदर एस के अंदर इसलिए बिलोंग कर रहा है क्योंकि फॉर एवरी बी बिलोंग्स टू एस देयर एग्जिस्ट माइनस ऑफ बी विच इज बी इनवर्स बिलोंग्स टू एस, मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के कारण, ठीक है। तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि हम यहाँ पे प्लस ले रहे हैं इसलिए जो इनवर्स होगा वो माइनस बी जैसा दिखेगा, तो हमने वो चीज यहाँ पे ले ली, ठीक है। तो ये चीज हो गई। दिस एम्प्लाइज, अब ये दो एलिमेंट कहाँ के, ए भी है एस का है और माइनस बी भी एस का है, इसका मतलब है ए प्लस माइनस ऑफ बी कहाँ पे बिलोंग करेगा, एस के अंदर बिलोंग करेगा बाय द क्लोजर प्रॉपर्टी। क्योंकि एस प्लस सब ग्रुप है, इसका मतलब खुद में ग्रुप है, इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी हेल्प कर रहा है, इसका मतलब ए प्लस ऑफ माइनस बी भी कहाँ बिलोंग करेगा, एस के अंदर बिलोंग करेगा। इसका मतलब है ए माइनस बी एस के अंदर बिलोंग कर रहा है। देयरफॉर जो कंडीशन है वन ऑफ द थ्योरम, कंडीशन वन ऑफ द थ्योरम प्रूफ, जो कि हमको प्रूव करनी थी, ठीक है। तो पहली कंडीशन यहाँ पे प्रूव हो गई। अब हम सेकंड कंडीशन की तरफ जाते हैं थ्योरम की। तो सेकंड कंडीशन थ्योरम की क्या होती है कि आइडियल होना चाहिए बोथ साइड में, ठीक है। तो सिंस आप लेके चल रहे हैं जो एस है इज एन आइडियल ऑफ आर, ठीक है, ये आप पहले से ही लेके चल रहे हैं कि ये आइडियल है आर का। देयरफॉर अगर ये आइडियल है आर का, तो सेकंड कंडीशन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ, देयरफॉर बाय द डेफिनेशन ऑफ एन आइडियल ऑफ अ रिंग, तो रिंग का आइडियल की डेफिनेशन है तो उसकी सेकंड प्रॉपर्टी को भी होल्ड कराएगा बाय द डेफिनेशन। तो सेकंड प्रॉपर्टी ये होती है जो फॉर एवरी आर बिलोंग्स टू आर एंड फॉर एवरी एस बिलोंग्स टू एस। अब क्योंकि हम यहाँ आइडियल बोल रहे हैं तो दोनों तरफ से है ना, एस आर भी बिलोंग करेगा एस के अंदर एंड एट द सेम टाइम आर एस भी बिलोंग करेगा एस के अंदर, क्योंकि हम यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं
कि जो एस है वो आइडियल है तो लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल की दोनों की सेकंड प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, तो इस कारण से ये होल्ड करेगा, विच इज देयरफॉर द सेकंड कंडीशन ऑफ द थ्योरम क्या हो गई, प्रूव हो गई। तो ये तो हमको कुछ प्रूव करने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि हमने आइडियल लिया था, तो सेकंड प्रॉपर्टी अपने आप होल्ड हो ही गई थी ऑफ द थ्योरम प्रूव्ड। ठीक है, तो इसमें तो कुछ ज़्यादा अपन ने मेहनत ही नहीं की, ये तो गिवन में ही प्रूव हो गया। अब इसके बाद आ जाते हैं कन्वर्सली। ठीक है, ये हमने बोथ साइड में हमको दिखाना था एस आइडियल और दोनों कंडीशन होल्ड करनी थी, तो हमने दोनों कंडीशन होल्ड कर ली। अब कन्वर्सली हम जाएंगे, हम सपोज करेंगे द कंडीशन, जो दोनों कंडीशन है कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 ऑफ द गिवन थ्योरम होल्ड। हम ऐसा मान के चलेंगे कि जो दोनों कंडीशन गिवन है थ्योरम के अंदर, वो दोनों कंडीशन क्या हो रही है, होल्ड हो रही। अब हम यहाँ पे हमको टू प्रूव करके दिखाना है कि जो एस है सबसेट ऑफ आर इज एन आइडियल ऑफ आर। ठीक है, हमको यहाँ पे दिखाना है आइडियल ऑफ आर। तो कोई भी चीज को अगर आपके पास वन स्टेप टेस्ट नहीं है, अभी तो आप ये प्रूफ ही कर रहे हैं, तो अभी इसको प्रूफ करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, बाय द डेफिनेशन आपको जाना पड़ेगा। मतलब अगर आपको इसको प्रूफ करना है कि ये आइडियल है, तो डेफिनेशन ऑफ द आइडियल आपको शो करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे टू शो करना पड़ेगा। टू शो पहला कि जो S प्लस है वो क्या है, इज अ सब ग्रुप ऑफ R प्लस। सबसे पहले आपको ये प्रूव करना पड़ेगा। अब किसी भी चीज को सब ग्रुप प्रूव करना है तो यहाँ पे सब ग्रुप की डेफिनेशन हमको दिखानी होगी। तो सब ग्रुप की डेफिनेशन कहती है कि ये खुद में ग्रुप होना चाहिए, मतलब चार प्रॉपर्टी हमको होल्ड करके दिखानी है। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रुप में ये पहली प्रॉपर्टी हम दिखाएंगे। हम यहाँ पे टेक करेंगे, टेकिंग बी जो है वो इक्वल टू ए है। ठीक है, बी इक्वल टू ए। इन कहाँ पे हम ले रहे हैं, जो कंडीशन 1 हमने को क्वेश्चन में दी हुई है, थ्योरम में दी हुई है, वहां पे हम a इज इक्वल टू में b कर लेंगे। तो हमको क्या मिलेगा, a माइनस में a कहाँ पे बिलोंग कर गया, s के अंदर। ठीक है, a माइनस में a s के अंदर बिलोंग कर गया, वेयर a कहाँ पे है, s के अंदर है। ठीक है, अब a माइनस ए एस के अंदर बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है a प्लस माइनस ऑफ a कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, s के अंदर बिलोंग कर रहा है। अब आपको पता है कि कोई मतलब जब आप ऐसा ऑपरेट करेंगे a को माइनस ऑफ a के साथ, तो आपको क्या मिल जाएगा, दिस एम्प्लाइज 0 बिलोंग्स टू s। क्यों ऐसा हो रहा है, अभी तो आपने प्रूफ ही नहीं किया कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स है, तो आप ऐसा डायरेक्ट क्यों लिख सकते हैं कि a माइनस ऑफ a 0 आ जाए। इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि अगर a s के अंदर है, दिस एम्प्लाइज जो a है वो कहाँ है, रिंग के अंदर है, एंड जो रिंग है वो प्लस की रिस्पेक्ट में कैसा है, इज अ ग्रुप। ठीक है, और वो भी कैसा, अबेलियन ग्रुप होता है ये प्लस की रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये ग्रुप है तो देयरफॉर जितने भी एलिमेंट होंगे हम उनके इनवर्स के साथ ऑपरेट करेंगे तो हमको 0 मिल जाएगा, वेयर जो 0 है आपका इज अ 0 एलिमेंट। ठीक है, तो इसी कारण से आपने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया कि a माइनस ऑफ a क्या हो गया, 0 हो गया। और क्योंकि ये s के अंदर बिलोंग कर रहा था तो 0 भी s के अंदर बिलोंग कर गया। इसका मतलब आपने यहाँ पे क्या दिखा दिया, देयरफॉर हमने क्या दिखा दिया, इनवर्स है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स with respect to addition in S hold। मतलब ये सेटिस्फाई हो गया, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स दिखा दिया विथ रिस्पेक्ट टू द एडिशन हमने। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी में आते हैं G2। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, टेक करेंगे। अब क्योंकि हमने दिखा दिया है कि जो 0 है वो S के अंदर है, तो हम एक A को 0 मान लेते हैं। ठीक है, अब ये कहाँ मानेंगे, इन कंडीशन 1, जो कंडीशन 1 है उसी में हम 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो 0 जो है और जो b है वो दोनों कहाँ होंगे,
क्योंकि एस के अंदर बिलोंग करके, क्योंकि अब हमने ए को 0 से सब्स्टिट्यूट किया है इसलिए ये हो गया। दिस एम्प्लाइज 0 माइनस बी कहाँ पे होगा, एस के अंदर होगा। ठीक है, बाय द कंडीशन 1 आ रहा है ये जो हमको क्वेश्चन में गिवन है, थ्योरम में गिवन है। ठीक है, अब आपको पता है कि सिंस जो 0 है वो कैसा है आपका, 0 एलिमेंट है, मतलब आइडेंटिटी विथ रिस्पेक्ट टू द एडिशन, है ना। और 0 कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, रिंग के अंदर बिलोंग कर रहा है। अब b कहाँ है, s के अंदर है, इसका मतलब है जो b है वो कहाँ है, r के अंदर है। देयरफॉर जो माइनस ऑफ b है वो भी कहाँ है, r के अंदर है। तो जब 0 और माइनस b दोनों r के अंदर हैं तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी जब आप इन दोनों को ऑपरेट करेंगे, और सॉरी बाय नॉट क्लोजर प्रॉपर्टी, बाय द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी आपको क्या मिलेगा, ये माइनस ऑफ b के बराबर मिलेगा। तो इसी चीज का हम यहाँ पे यूज करते हुए डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख देंगे कि जो माइनस बी है ये क्या हो गया, ये इक्वल टू में माइनस बी आया बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, एंड जो ये था एस के अंदर था तो माइनस बी भी एस के अंदर बिलोंग कर गया। तो हमने यहाँ दिखाया कि फॉर एवरी b बिलोंग्स टू s देयर एग्जिस्ट माइनस ऑफ b बिलोंग्स टू s। इसका मतलब है कि हमने यहाँ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी दिखा दिया। फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ s हमने एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स दिखाया। अब हमको यहाँ पे दिखाना है G3, है ना। अब हम यहाँ पे क्या दिखाएंगे, कौन सी प्रॉपर्टी दिखाएंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी दिखाना चाह रहे हैं। तो ये तो सेम है, बाय हमको क्या आता है, कंडीशन 1 से ही आ जाएगी कि a भी अगर s के अंदर है तो a माइनस बी एस के अंदर है बाय कंडीशन 1। ठीक है, बाय कंडीशन 1 आपने ये चीज लिख ली। और इसका मतलब है कि सॉरी मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट जंप कर दिया, इसको थोड़ा एलोबरेट करके लिखेंगे तो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। ए बी आपका एस के अंदर है, दिस एम्प्लाइज ए और माइनस बी भी कहाँ पे होगा, एस के अंदर होगा। क्यों, क्योंकि अभी आपने एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स दिखाया तो माइनस बी भी एस के अंदर होगा। अब क्योंकि आप जब भी दो एलिमेंट ले रहे हैं तो एस के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, तो ए माइनस ऑफ बी भी कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, एस के अंदर बिलोंग कर रहा है। ये आप क्यों लिख पा रहे हैं यहाँ पे, बाय आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, हाँ सॉरी, है ना, ये बाय कंडीशन 1 ऑफ द थ्योरम। ठीक है, तो ये बाय कंडीशन 1 ऑफ द थ्योरम आपने ये चीज लिखी, इसको आप लिख सकते हैं ए प्लस ऑफ बी बिलोंग कर रहा है एस के अंदर। तो यहाँ पे आपने दिखाया देयरफॉर द क्लोजर प्रॉपर्टी with respect to addition hold in s के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड हो गई। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी इनवर्स क्लोजर हमने शो कर दिया है, एसोसिएटिव शो करना है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फुली डिपेंड ऑन द बाइनरी ऑपरेशन, और s क्योंकि r का सबसेट है तो जितने जो चीजें r प्लस के रिस्पेक्ट में होल्ड कर रहा है वही सारी चीजें s भी प्लस के रिस्पेक्ट में होल्ड कर जाएगा, क्योंकि ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पूरा बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में होती है। तो ए बी सी ये कैसा है, एस के अंदर है, इसका मतलब है जो ए बी सी है वो कहाँ है, आर के अंदर है। और सिंस आर कैसा है आपका प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप है, इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। इसका मतलब है ए प्लस बी प्लस सी में जब बी प्लस सी में ब्रैकेट लगाएंगे एंड ए प्लस बी प्लस सी में जब ए बी में ब्रैकेट लगाएंगे तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी। देयरफॉर आप यहाँ पे बोल पाएंगे जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन इन एस होल्ड। ठीक है, तो आपने यहाँ पे ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी दिखा दी, देयरफॉर आप यहाँ पे डायरेक्ट बोल पाएंगे जो एस प्लस है वो क्या बन के आ गया, इज आ ग्रुप। और मोर ओवर ये ग्रुप बनने के साथ साथ ये क्या बन जाएगा, सब ग्रुप भी बनेगा। सब ग्रुप बनेगा, क्यों सब ग्रुप बोल रहे हैं, क्योंकि सबसेट है और ग्रुप की प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, तो इसलिए ये क्या बन जाएगा, सब ग्रुप ऑफ आर बन जाएगा। तो पहली प्रॉपर्टी ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द आइडियल ऑफ एन रिंग हमने यहाँ पे शो कर दी। अब सेकंड प्रॉपर्टी तो कंडीशन सेकंड से ही आ जाएगी डेफिनेशन की। तो ये हमको क्या हुआ है, गिवन डेट हमको यहाँ पे गिवन है कि
for every R belongs to R and for every S belongs to S, S R S belong कर रहा है S के अंदर and S R belong कर रहा है S के अंदर, therefore आप डायरेक्ट कंक्लूड करेंगे जो S है is an ideal of a रिंग आर। तो यहाँ पे आपने जो डेफिनेशन ऑफ एन आइडियल ऑफ अ रिंग है उसकी सेकंड प्रॉपर्टी भी होल्ड करा ली, विच इज सेम एज द कंडीशन जो आपको थ्योरम में गिवन है, तो वो आपने यहाँ पे दिखा दी। तो आपने बेसिकली दिखा दिया कि जो एस है वो आइडियल है रिंग का। तो इस तरीके से हम टुकड़ों में जाके इसको प्रूव करेंगे। कोई भी चीज को ऑथेंटिकली प्रूव करना है तो डेफिनेशन होल्ड करवानी पड़ती है। अब क्योंकि आपके पास वन स्टेप टेस्ट आ गया है तो फर्दर कभी आपको आगे आइडियल प्रूव करना है तो आप इस पूरी लॉन्ग प्रोसेस एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, इनवर्स, क्लोजर एंड जो आपने सब ग्रुप के लिए पूरी मेहनत की है इसको आप स्किप करते हुए डायरेक्ट दिखा सकते हैं कि जो सेकंड प्रॉपर्टी है, डायरेक्ट दिखा सकते हैं कि जो ये वाला थ्योरम था वो आप स्किप करके ये थ्योरम की एक प्रॉपर्टी दिखा दीजिए ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस फॉर एम डी ए बी बिलोंग्स टू एस के लिए, तो आपका काम हो जाएगा। तो ये एक थ्योरम था। होप आपको ये थ्योरम समझ में आया होगा। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में प्रिंसिपल आइडियल, आइडियल जनरेटेड बाय अ सेट, मैक्सिमल आइडियल, प्राइम आइडियल एंड उससे रिलेटेड एक थ्योरम भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें बोलता है कि अगर कोई आइडियल है रिंग का तो वो तभी हो सकता है इफ एंड ओनली इफ इट इज जनरेटेड बाय अ प्राइम आइडियल। तो होप आप बने रहेंगे लेक्चर चैनल के साथ, बने रहेंगे लेक्चर के साथ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनके भी डाउट क्लियर हो सके। आप वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो, और आपको कुछ सजेशन है या आपको कुछ भी है तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम, आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।